अगर कोई आपसे जलता है, नफ़रत करता है, आपसे चिढ़ता है, वो रीज़न कोई भी हो सकता है। या तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उससे, या फिर आप उससे ब्यूटी से, किसी भी तरह से। तो वो व्यक्ति अगर आपसे जलन करता है तो आप उसे कैसे पहचानोगे? तो मैं आज कुछ संकेत बताने वाली हूँ कि आप उन संकेतों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति हमसे जलता है, चिढ़ता है, या जो भी है, जिस तरह की हरकत वो करता है हमसे, इस संकेतों के द्वारा आप उसे समझ सकते हैं। तो पहली बात क्या है, जैसे हम किसी से बात करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं और कोई बात-बात में हम किसी से किसी भी तरह की मज़ाक कर देते हैं, या किसी भी तरह की ऐसी बात छेड़ देते हैं, जिससे हम आपस में जिससे बात करते हैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है और हम अच्छे से उससे बात कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा इंसान वहाँ आपके इर्द-गिर्द बैठा हुआ है, उसको उस बात से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी वो बात में बोलता है। बोलने का मतलब उसका एकदम अलग होता है, बस ताने मारने के जैसा होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो आपके अंदर जलन की भावना रखते हैं, क्योंकि अब बात हमारी किसी और से हो रही है, जवाब कोई और दे रहा है, वो भी तीखे शब्दों में दे रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है हम पर जल रहा है, हम पर ताने मार रहा है। क्यों मार रहा है ताने? बस इसीलिए तो मार रहा है क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करता है। तो ये छोटी-छोटी सी जो बातें जो होती हैं ना, हमारे दिल को छू जाती हैं और हम उस व्यक्ति से इतनी ज़्यादा दूरियाँ बना लेते हैं कि हम उसे कभी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इससे अच्छा है, दूरियाँ बनाने से अच्छा है, उससे उनकी बातों को हम जवाब ही ना दें, उन्हें हम इग्नोर करना सीख जाएँ। तो आप दुखी भी नहीं होगे और उसे भी उतना कष्ट नहीं होगा और उसे भी ये लगेगा कि हमारी बातों का इन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो दोबारा से वो तुम्हें इस तरह के ताने भी नहीं मारेगा। अब है दूसरा संकेत, जैसे हम कोई काम करते हैं, अब हर काम तो अच्छे से हो नहीं पाता है, कभी काम बिगड़ जाता है, कभी काम बन भी जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर काम बन भी गया, तब भी उसमें नुक्स निकालना, काम अच्छा हुआ, तब भी उसमें नुक्स निकालना। तो इसका सीधा-सा मतलब है कि ये इंसान आपसे जलता है, आपकी तरक्की से जलता है, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। कमियाँ बताना अच्छी बात है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा वही आपकी कमियाँ बताएगा, लेकिन कमियों के साथ-साथ अगर वो आपकी खूबियाँ भी बताता है, तो ही वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। सिर्फ़ बात-बात में कमियाँ निकालना कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप इसके लायक नहीं हो, आपने इसको सीखा ही नहीं है, आप इसको जानते ही नहीं हो, ये आपके बस का नहीं, ये हो नहीं पाएगा, कितना भी सीख लो, कितना भी कर लो, ये नहीं कर पाओगे। इस तरह से अगर कोई आपको आपका मन छोटा करता है, तो वो आपका कभी नहीं हो सकता है। वो आपको कभी आपकी तरक्की देख ही नहीं सकता है। इस तरह से आपको डराएगा कि आपका भी मन करेगा कि हो सकता है हम ये काम ना कर पाएँ। तो ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों से कभी सलाह भी नहीं लेनी चाहिए। ये कभी आपका अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छी बात आपको कभी नहीं बताएँगे। अब है तीसरी बात, तीसरा संकेत, बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही ध्यान से सुनना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपसे जब बात करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि सिर्फ़ ये हमारा ही भला चाहते हैं। आपकी बात-बात में तारीफ़, बात-बात में तारीफ़, छोटी बात, बड़ी बात कैसी भी है, आप अच्छे लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, आपका कोई सामान अच्छा है, नहीं अच्छा है, फिर भी अच्छे लग रहे हो, ये आपका बहुत अच्छा है, ये आपने कहाँ से लिया है? इस तरह से बढ़ा-चढ़ा करके आपको खुश करता है, सिर्फ़ खुश करता है और पीठ पीछे जा कर के आपकी बुराई करता है। सामने आपको बताएगा आपके ऊपर ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आपके ऊपर ये ड्रेस अच्छी लग रही है, इस तरह से जो भी, इस तरह से आपकी खूब बड़ाई करेगा और पीठ पीछे जा कर के आपकी उन्हीं बातों को पलट करके बुराई करेगा। तुम्हारे सामने तुम्हारी जैसी बोलेगा, दूसरे के सामने जा कर के तुम्हारी सारी जो बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ जो उसने बताई थी, उसको बुराई में कन्वर्ट करके उसके पास बताएगा जाके। तो जो भी इस तरह के जो मीठे लोग होते हैं ना, मैं तो मीठा मीठा ही बोलूँगी कि सिर्फ़ तुम्हारे सामने तुम्हारे बन जाते हैं, पूरी तरह से तुम्हारे हो जाएँगे। ऐसे लोगों से कभी भी अपना राज नहीं बताना चाहिए कि ये तो हमारा बहुत ही गहरा दोस्त है, या सहेली है, फ्रेंड है, जो भी है।
इसको हम अपने मन की बात बता दें, कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये किसी के नहीं होते हैं, ये सबके मीठे होते हैं, जिसके सामने जाएंगे उसी के होकर रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचकर रहना बहुत ज़रूरी है। अब है चौथा संकेत, वो भी बहुत दिलचस्प है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, दूसरों की बुराई बताना, आपके पास आकर के बुराई बताना, कि आप खुश हो जाओगे उनकी बातों को सुन कर के। दो चार लोगों की बातें इकट्ठा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो ऐसे हैं, तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे थे, फिर हमने ये बोला कि नहीं वो तो ऐसे नहीं है या वो ऐसी नहीं है। इस तरह से बातें करके आपके इतने सगे बन जाएंगे ना, आप उनको समझ ही नहीं सकते हो। तो ऐसे लोगों से भी बहुत दूर रहना, क्योंकि जब वो दूसरे की बात ला करके आपको बता सकते हैं, तो क्या आपकी बात वो दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे? अगर वो आपकी बात दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर उनका काम ही क्या रहा? वही उनका काम होता है, तुम्हारी बात को उनके पास पहुंचाना, तुम्हारी बुराई उनके पास पहुंचाना, उनकी बुराई तुम्हारे पास पहुंचाना। इस तरह से एक दूसरे को वो भिड़ाते रहते हैं आपस में, और उन्हें लगता है कि हम सबके अच्छे बन जाएंगे, लेकिन कभी न कभी कहीं न कहीं उनकी पोल खुल ही जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत ही चापलूस किस्म के होते हैं। ये कभी किसी के नहीं हो सकते हैं, ना तो वो तुम्हारे होंगे, ना वो किसी और के होंगे जहाँ से वो बातें छाँट-बीन करके लाते हैं। तो जो इंसान दूसरे की बुराई करता है, उससे तो कभी दोस्ती ही नहीं करना चाहिए, ख़ास करके उनसे तो कभी भी कोई भी किसी भी तरह की बात शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपने तो एक साधारण तरीके से जैसे उनसे बातचीत करी, है ना? और वो जा कर के किसी और को इस तरीके से बताएँगे ना, कि जैसे हमने सिर्फ़ उसके बारे में बुरा भला ही बोला हो, और वो उस बात में आपका खूब साथ देंगे, लेकिन अपनी बात वहाँ जा कर के नहीं बताएँगे, सिर्फ़ तुम्हारी बातों को जा कर के वहाँ पर पेश करेंगे, और उसमें नमक मिर्च लगाने के बाद उसको सर्व करते हैं आपकी बातों को। तो ऐसे लोगों, चुगलखोर लोगों से कभी भी अपनी कोई बात शेयर ना करें, किसी भी तरह की, किसी भी साधारण भी बात को उनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों कुछ संकेत जो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।